जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं करंट अफेयर टॉपिक में महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है। भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई वाहन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसका नाम क्या है, FWD 200B, किस कंपनी ने विकसित किया है। ठीक है, जहां भी क्वेश्चन आ जाए भारत का पहला और स्वदेशी है, वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जाता है। ठीक है, तो यहां क्या कहा है, भारत का पहला, ये क्या है, पहला है, और स्वदेशी, स्वदेशी बम वर्षक है। बम वर्षा यानी बम की वर्षा करने वाला एक ऐसा व्हीकल है जिसको बनाया गया बम वर्षक कहते हैं। ठीक, एक किस प्रकार का है, यूएवी है, यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी ऐसा व्हीकल है जिसमें मानव रहे, जिसमें मानव इसको नहीं चला रहा है। जितने फाइटर प्लेन होते हैं उसमें क्या, उसको ऑपरेट करने के लिए उसमें कोई मनुष्य होता है, कोई मानव ऑपरेट होता है, लेकिन ये ऐसा एक प्रकार का ड्रोन सिस्टम है जो कि बम वर्षा करेगा, लेकिन वो क्या है, ग्राउंड पर रहकर मानव उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, रिमोट से कंट्रोल किया जाएंगे, उसमें कोई आदमी नहीं रहेंगे। आप लोग देखेंगे शादी विवाह में देखते फोटो खींचने के लिए क्या, आपको ड्रोन का यूज करते हैं। उसी प्रकार का ड्रोन क्या है, ये बहुत ही बड़ा लार्ज स्केल पर है, जो कि बम की वर्षा करने वाला एक प्रकार का बम वर्षक या कहीं मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है। ठीक, जिसका नाम क्या है, यूवी बोलते हैं। इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है FWD 200B। ठीक है, ये क्या, एक प्रकार का ड्रोन है, ये क्या है, एक प्रकार का ड्रोन सिस्टम है जो कि बम वर्षक है। ठीक, इसका नाम रखा गया। ठीक, अब पूछा है कि ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। देखिए जो कंपनी का नाम है, इसी जो जो ड्रोन का नाम रखा गया, इसी में इसका नाम छिपा गया है। देखिए फुल फॉर्म का, FWD का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लाइंग फ्लाइंग वेट्स डिफेंस। ठीक है, तो फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस, इसका शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं, इसका नाम आ गया। ठीक, इस ड्रोन सिस्टम। तो इसमें कौन ऑप्शन सही है, फाल्कन विंग यूएवी है, कि फ्लाइंग विंग डिफेंस है, एवियन वैनगार्ड ड्रोन है, कि स्विफ्ट एवेंजर ड्रोन है। ठीक है, तो आपको जो कंपनी किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, इसका नाम है फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस है। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे FWD, ये कंपनी का नाम है। ठीक, इसको विकसित कहा गया, तो इंडिया के बेंगलुरु में किया गया। कहां पर, इंडिया के जो है बेंगलुरु में किया गया है, इंडिया के बेंगलुरु में इसको विकसित किया गया है। ये किस प्रकार सिस्टम है, यूएवी है और भारत का स्वदेशी है। ठीक है, और ये जो फ्लाइंग विंग है, इसकी क्षमता क्या है, इसकी क्षमता जो है, ठीक, इसकी क्षमता 100 किलोग्राम पेलोड ले जाने की क्षमता है। ठीक, यानी हथियार जो ले जाएगा, या कोई बम वर्षक क्षमता है, या कोई बम हो तो उसको 1000 किलोग्राम का उसको ले जाने की क्षमता है। ठीक, ये क्या है, यूएवी है, जिसमें कोई मानव रहित है, इसमें कोई मनुष्य के द्वारा नहीं इस बैठेंगे, इसको जमीनी के द्वारा एक रिमोट कंट्रोल से चलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां लिखा है FWD 200B। ठीक, ये अनमैन्ड व्हीकल है। ठीक, ये इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसमें जो इस खर्च कितने की है, ये मात्र 25 करोड़ में इसकी लागत है। कितना, 25 करोड़ में बनाया गया है। ठीक, इंडियन रुपये में 25 करोड़ रुपए लगा इसका लागत है। ठीक है, और इसकी फ्लाइंग टाइम क्या है, यानी इसको उड़ने का समय क्या है, ये कितने समय तक आकाश में उड़ता रहेगा, तो इसकी क्षमता है 12 घंटे से लेकर 20 घंटे तक ये आकाश में उड़ता रहेगा। और इसकी स्पीड क्या है, अगर स्पीड की बात करेंगे कि कितने स्पीड से उड़ सकता है, ठीक, इसकी स्पीड है 200 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 370 किलोमीटर प्रति घंटे उड़ सकता है, इसकी स्पीड है। ठीक है, और इसकी लागत कितना है, 25 करोड़ रुपए। ठीक, और ये जो फ्लाइंग टाइम क्या है, 12 घंटे से 20 घंटे इसकी उड़ान की क्षमता है। ठीक, स्पीड क्या है, 200 से 370 है, और इसके पेलोड ले जाने की क्षमता कितना है, तो ये 100 किलोग्राम ले जाने की क्षमता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से चर्चित व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसने जीता है। ठीक है, क्या है, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से जो मशहूर जो अवार्ड है ना, क्या नाम उसका, व्हिटली गोल्ड अवार्ड। देखिए फिल्म जगत में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है, ऑस्कर अवार्ड है। ठीक, फिल्म जगत में जो सबसे बड़ा अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड। इसी प्रकार से
पर्यावरण को संरक्षण के नाम पर या पर्यावरण को संरक्षित करने के नाम पर सबसे जो बेहतरीन अवार्ड है या सबसे बड़ा अवार्ड है, उसका नाम है व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 है। ठीक है, व्हिटली गोल्ड अवार्ड कहते हैं, जिसको ऑस्कर अवार्ड के भी नाम से जानते हैं। क्या? ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं। तो 2024 में इस बार है टोटल 7 पर्सन को दिया गया है। तो इसी में से एक भारतीय है जो कि दूसरी बार चुने गए। क्या है? भारतीय को दूसरी बार चुने गए, यानी इसके पहले भी इनको मिला है। तो इनका नाम क्या है? ठीक है, पूर्णिमा देवी वर्मन, कंचन थापर, सोनाक्षी मित्तल, मंजूषा मोहंती। ठीक है, देखिए अब समझते हैं कि जो ग्रीन व्हिटली जो व्हिटली है, जो व्हिटली अवार्ड है, इसको किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका पूरा नाम है चैरिटी व्हिटली फंड। ठीक है, व्हिटली है, व्हिटली गोल्ड अवार्ड है, गोल्ड अवार्ड है। इसको देने वाली संस्था क्या है? ब्रिटेन की संस्था जो कि लंदन में है। ठीक है, कहां पर है? लंदन में है। एक चैरिटी बनाया गया जिसका नाम है चैरिटी व्हिटली फंड। ठीक है, क्या है? व्हिटली गोल्ड अवार्ड जो है कि ब्रिटेन है, जो कि ब्रिटेन के है। ठीक, लंदन में एक संस्था है जिसका नाम क्या है? चैरिटी व्हिटली फंड है। ठीक, ये ब्रिटेन के राजा, ठीक, ये कौन है? जो ब्रिटेन के राजा है, किंग, ब्रिटेन के राजा किंग, इसके साथ उनकी सिस्टर बहन, इसके साथ साथ जो चैरिटी व्हिटली फंड है, इसके संरक्षणकर्ता की जो हेड है इनका, जिनका नाम है एनी। ठीक, क्या नाम है? एनी है, इनके द्वारा दिया गया है। इनका हेड कौन है? एनी, यानी इसमें 3 पर्सन है। ठीक, कौन है? ब्रिटेन के राजा। ब्रिटेन के राजा कौन है? चार्ल्स थर्ड, चार्ल्स थर्ड। ठीक, ब्रिटेन में चार्ल्स थर्ड, उनकी बहन और केनी, इनके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, इस बार पुरस्कार किसको दिया गया? तो टोटल 7 लेवल को, कितने? 7 पर्सन थे, जिसमें से एक इंडिया के पर्सन है। और इंडिया जो पर्सन एक है, ये इनके पहले भी अवार्ड मिल चुका है, 2017 में भी मिल चुका है और 2024 में पाए हैं। ठीक है, तो क्या है? ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से मशहूर चर्चित व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 किस भारतीय को मिला है? तो इसमें जो आपका नाम पूर्णिमा देवी वर्मन है, इनको मिला है। ठीक है, तो ये 2 बार विजेता हो गए, 2017 में मिला और 2024 में मिला। किनके लिए? तो ये असम की है। ठीक, ये असम की क्या है? एक संरक्षणवादी है, या है असम के वाइल्ड बायोलॉजिस्ट है। ठीक, असम की क्या है? बायोलॉजिस्ट है। ठीक, इनको मिला है। किसके लिए? एक पक्षी का नाम है जो कि सारस है, उसी का एक कैटेगरी है जिसका नाम है ग्रेटर। ठीक, जिसका नाम है ग्रेटर एजुजेस स्टार्क हरगिल एंड इट्स वेस्टेज हैबिटेट। ठीक, अब हरगिल किस नाम से जानिए? क्या? हरगिल। ठीक, हरगिला जो है एक पक्षी का नाम है जो कि क्या है? संरक्षण के लिए इन्होंने काम किया। ठीक, ये है आपका पूर्णिमा देवी वर्मन। ये 2007 और 2017 और 2024 में इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, किसके लिए? असम की। असम क्या है? एक संरक्षणवादी क्या वैज्ञानिक है, जिसको क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है। ठीक है, देखिए ये क्या है? हरगिला। ठीक, ये अपने सर पर इस प्रकार का स्टैचू लगाकर इसको लोगों को जागरूकता बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या? हरगिला क्या? एक सारस का पक्षी का नाम है, जिसको बोलते हैं ग्रेटर एडिसेट्स। ठीक, ये क्या? हरगिला जो है एक सारस का प्रजाति है, या एक उसकी कैटेगरी में आता है। इसके संरक्षण के लिए असम में दिया गया है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको 2017-2024 में ये अवार्ड मिला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश ने अपने विदेश मंत्रालय के लिए विक्टोरिया सी नामक एआई नामित जनित प्रवक्ता का अनावरण किया है? ठीक, कौन सा है? जो कि देखिए अभी ठीक है, तो इसी प्रकार के यहां पर क्या है? किस देश ने अपने विदेश मंत्रालय के लिए जो प्रवक्ता होते हैं उनके लिए एआई जनित क्या एक रखा गया? ठीक, एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस प्रकार से रोबोटिक। ठीक, अपने मंत्रालय के लिए क्या रोबोटिक है? ये विशेष तौर पर जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध है उस पर चर्चा करें या उस पर बताने के लिए एआई का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो कौन है? भारत है, रूस है, यूक्रेन और चीन है। तो कौन सा देश है? तो यूक्रेन है। यूक्रेन ने अपने विदेश मंत्रालय द्वारा रसिया और यूक्रेन की जानकारी देने के लिए एआई का नाम दिया गया है। ठीक है, तो एआई प्रवक्ता के रूप में किसे जाना गया है? तो इसका नाम है यूक्रेन देश है। ठीक है, यह है यूक्रेन। इसका मेन पर्पज क्या है? रूस और यूक्रेन के बीच में जो जानकारी रहती है इसका नाम एआई लेडी। ठीक, ये क्या है? एक प्रकार का महिला है जो कि क्या रोबोटिक है, ये क्या ओरिजिनल महिला नहीं है। जो ये है ये कोई वास्तविक महिला नहीं, एक प्रकार का रोबोटिक है। ठीक, इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था जो कि
देखिए यही था क्वेश्चन जो कि इंडिया में था कि हाल में किसने इस न्यूज चैनल के एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से दिया गया है। ठीक, किताब कौन सा देश है? तो इंडिया टुडे, नव भारत है, आज तक है और डी18 है। तो इंडिया टुडे के द्वारा सना नाम का एंकर जो है उसको तो क्या उसको लगाया गया था। और सना जो है क्या एक प्रकार का एआई एंकर है। ठीक है, तो ये जो इसका नाम क्या है? सना। ठीक है, सना क्या है? ये एआई एंकर, यानी जो दिख रहे हैं ये कोई महिला नहीं है, ये क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या एक प्रकार का रोबोटिक है जो कि एंकर की काम करता है। ठीक, इसकी विशेषता क्या है? एआई एंकर जो है इसका नाम है सना है। इंडिया टुडे द्वारा इसको 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसको किसने अवार्ड दिया था? तो इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो जो अवार्ड दिया था ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट 2024। ठीक, ये दिया गया था। ठीक है, अगर ये जो एआई एंकर है ये बहुभाषी यानी कई भाषाओं में अपनी क्या प्रसारण करती है, एंकरिंग करती है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत निश्चित है। भारत की पहली ओडिशा न्यूज एंकर का नाम क्या है? लीसा है। ठीक, जो कि ओडिशा टीवी द्वारा लाया गया है। लेकिन मिला अवार्ड किसको है? सना को मिला है। सना क्या है? एआई एंकर जो कि रोबोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस फुटबॉल क्लब ने ला लीगा 2023-24 का सीजन ऑफ खिताब जीता है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या क्या? बार्सिलोना है कि रियल मैड्रिड है कि कैंडीज है कि गिरोना है? ठीक है, तो कौन जीता? रियल मैड्रिड किसको हराकर? कैंडीज को हराकर। किसको हराकर? इसको हराया। यानी ये क्या? ये विजेता है, ये विजेता है और ये क्या? उप विजेता है। ठीक है, कितने से? 3-0 से जीता। ये स्पेन की टीम है। कहां की? स्पेन की टीम है। ठीक है, देखिए रियल मैड्रिड। ठीक, ये इसके लोगो है। तो रियल मैड्रिड ने ला लीगा 2023-24 का खिताब जीता। किसको हराकर? कैंडीज को हराकर। और कितने से हराया? तो 3-0 से हराकर इसको जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश में 8 दशकों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है? ठीक, जो कि पिछले दशक में 0.92% तक रहा है। ठीक है, देखिए दशक का मतलब क्या आता है? दशक का मतलब होता है 10। ठीक है, तो यहां पर क्या? 8 दशक। 8 दशक का मतलब हो गया 80 वर्षों में। 80 वर्षों में सबसे कम देखा गया है जनसंख्या वृद्धि दर। तो कौन सा देश है? ठीक है, जिसको जो दिखा गया, जो इस बार वृद्धि दर देखा गया 0.92% देखा गया है जनसंख्या वृद्धि दर। देखिए जनसंख्या वृद्धि दर आपका इंक्रीज तभी माना जाता है अगर आपका 2.2 से ऊपर हो। 2.2 से या कहे 2.1 या 2.2 से बेसी हो तब आपके माना जाता है कि जनसंख्या वृद्धि दर हो रहा है। अगर 2.0 आपकी जनसंख्या रेशियो है तो इंक्रीज कर रहा है तो आपने जाना था कि जो आपकी जनसंख्या है वो स्थिर हो गई है। अगर 2 पॉइंट से कम यानी 2.0 से कम जाता है आपकी जनसंख्या रेशियो है तो जाना था कि आपकी जनसंख्या घट रही है यानी माइनस हो रही है। तो यहाँ पे जो है जो यहाँ बताया गया जो है जो रेशियो 0.9% इंक्रीज हो रहा है तो ये आपका रेशियो जो है 2.0 और 2.01 के बीच में यानी इसके 2.0 से ऊपर है लेकिन बहुत ही नॉमिनल है। ठीक है, तो परसेंटेज कितना 0.29% की इंक्रीज हो रहा है। तो कौन सा देश है? भूटान है कि नेपाल है कि श्रीलंका है कि भारत है? ठीक है, देखिए भारत तो काफी आगे है, आपको मालूम है भारत की संख्या काफी विकसित तेज हो रही है। तो इसमें कौन सा देश है? तो नेपाल है। ठीक, नेपाल का जो है 80 दशकों में सबसे कम जो न्यूनतम वृद्धि देखा गया है कितना देखा गया? 0.92% है। इंडिया कितना है? इंडिया का लगभग 2.1 गए। ठीक है, और जापान कितना है? जापान का 1.3 है। जापान जो है जनसंख्या में गिरावट आ रही है। उसी प्रकार साउथ कोरिया भी क्या गिरावट है। साउथ कोरिया, रसिया, आपका ये सब जो देश है इनकी जनसंख्या क्या गिर रही है। ठीक है, होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।